आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 32 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जागते रहो और प्रार्थना करो। लिखा यहाँ पर, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे या सुने प्रभु, आशीष का कारण होने पाए पिता। और आज से वो प्रभु प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता, जागते रहे पिता, प्रार्थना में रहे प्रभु जी, वचनों में रहे पिता। हमेशा आपके डर आपके भय में चले, ताकि तेरे स्वर्ग राज्य की वारिस बने और उनके द्वारा उनका सर पर उद्धार पाए। ऐसा उनका जीवन बना रहे पवित्रताएं में, ऐसे मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा में सौंपते हैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 32 आयत से, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। जब हम मेरे अजीजों, जब इस वचन को हम मत्ती 24 के 36-44 पढ़ते हैं, वहाँ पर ये वचन लिखा हुआ है। क्योंकि ये वचन जो है मेरे अजीजों, यीशु मसीह के चेले उससे पूछ रहे थे कि आपके आने का समय क्या होगा या कब आएगा। इस बात को वो मत्ती 24 के अंदर पूछ रहे हैं। और इस बात के विषय में यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो आना है ना, मेरा जो आना है ना तो स्वर्गदूत जानता है ना मैं जानता हूँ, केवल पिता जानता है। मेरे आजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहा कि उसके विषय में कि वो भी नहीं जानता ना स्वर्गदूत जानता, लेकिन केवल पिता जानता है कि वो कब आएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे जागते रहना, प्रार्थना करें, ताकि वो प्रभु कभी भी आ सकता है। हालेलुया। और कभी भी आ सकता है। चाहे आगे लिखा है कि उस समय मनुष्य की दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दास को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मेरा जीजो, आप और मुझे जागते रहना है। जागने का मतलब प्रार्थना करे, वचन पढ़े और स्तुति के गीत गाए, प्रभु की महिमा करें। जब आपको समय मिले तब आप प्रार्थना करें। क्योंकि हम दाऊद को देखते, दाऊद तो तीनों टाइम प्रार्थना करने वाला, जो दानियल जो था तीनों टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और वो परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया, उसका अच्छा पद भी दिया और अपने स्वर्ग राज्य की वारिस बनाया, क्योंकि वो तीनों टाइम प्रार्थना करता था। ना वो राजा से डरता था, ना लोगों से डरता था, सिर्फ वो परमेश्वर से डरता था। वैसे आप और मुझे भी मनुष्य से नहीं डरना है, अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना है, गाँव वालों से ना डरे, सरपंच किसी भी विधायक या किसी भी नेतागिरी से ना डरे। आप केवल प्रभु के ऊपर विश्वास करें और आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े और स्तुति आराधना के गीत गाए, ताकि आप स्वर्ग राज्य की वारिस बनो। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, चाहे वो आधी रात को आ सकता है, चाहे वो 1 घड़ी में आ सकता है, चाहे 2 घड़ी में, चाहे मुर्गा बांग देने के समय आ सकता है, कभी भी आ सकता है। उसका निश्चित समय नहीं है। और इसी कारण से यदि हम निश्चित समझ नहीं करके हम सोते रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रभु आएगा, सोते हुए पाएगा तो नहीं ले जाएगा। लेकिन जो प्रार्थना में है, वचनों में है, आज्ञाकारिता में है, उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हम देखते हैं 10 कुंवारी के बारे में कि जब 10 कुंवारी उसमें 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। जो 5 समझदार थी उन्होंने क्या किया, अपने मसाले ले लिया और मसाले के अंदर तेल ले लिया और इस तरह अपने कुप्पी में तेल लेकर वो निकल चली दूल्हे से मिलने के लिए। लेकिन 5 जो मूर्ख थी उन्होंने अपने मसाले तो जला लिए, उसमें तेल डाले, लेकिन एक्स्ट्रा तेल अपने साथ कुप्पी में नहीं लिया। और जब वे रास्ता देखते देखते आधी रात हो गया, जब रास्ता देखते देखते उनको रात हो गई, तो वे ऊँघने लगी, सोने लगी। और जब आधी रात को दूल्हा आया अपने दुल्हन को लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो वे जाग उठी और हाहाकार मच गया कि दूल्हा आ चुका है। तो इसीलिए वो 10 की 10 उठ गई और अपने अपने मसालों को ठीक करने लगी। लेकिन समझदार थे, उनके पास जो एक्स्ट्रा तेल था, वो मसाले उनकी
जो तेल लाए थे मसालों के अंदर वो जल चुका था, थोड़ा सा बचा था और उन्होंने और डाल लिया। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने अपने मसाले में तेल लाया था उतना उनके पास था, इसलिए उनके पास दिया बुझने पर था, क्योंकि थोड़ा बचा था। इसलिए उन्होंने समझदारों से मांगा, बुद्धिमानों से मांगा कि हमें तेल, आपके तेल में से कुछ हमें दे दे। लेकिन वे समझदार कहने लगी, भला यह है कि आप और मेरे लिए ये पूर्ति नहीं कर पाएगा, आप और मेरे लिए पूर्ति ये पूरा नहीं कर पाएगा। इससे भला है कि आप जाकर दुकान से मोल ले लो। हालेलुया। और वे क्या किया, जो 5 थी वे तेल लेने के लिए दुकान पे चली गई, लेकिन जो 5 समझदार थी उन्होंने अपनी मशाल में तेल रखा, कुपी में तेल रखा, इसलिए वे दूल्हे के साथ आधी रात के पहर से उस दूल्हे के साथ चली गई। जब वे द्वार बंद हुई तब वो जो लेने गई थी 5 मूर्ख वो लेकर आई और देखा द्वार बंद है। उन्होंने कहा कि हे हमारे स्वामी, हे राजा, हमारे द्वार खोल ताकि हम आ गए हैं। लेकिन वह कहता है, मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। मेरे अजीज़ों, जो मसाले हैं, मसाले का मतलब हमारा जीवन है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन है और उसका तेल अभिषेक है तो हमें प्रभु ग्रहण करेगा। लेकिन यदि आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रभु का वचन का जीवन नहीं है और आज्ञाकर्ता के जीवन नहीं है तो आपको प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचनों में प्रार्थना में बने रहे ताकि उसके राज्य के हम वारिस बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं को ले जाएगा अपनी दुल्हन, उन्हीं को जो तैयार है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी में है, जो तैयारी करते जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आज्ञाकर्ता में चल रहे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह उठाएगा अपने स्वर्गीय राज्य में। अन्यथा जो मूर्खता का काम कर रहे हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, सोते रह रहे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह नहीं उठाएगा। इसलिए यदि आप और मुझे स्वर्गीय राज्य की वारिस बनना है तो आज से जागते रहे, प्रार्थना करें, सावधान रहे ताकि प्रभु के राज्य के हम सब वारिस बन सके। और आए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद श्री मेरे पिता व पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जितने आपके बेटा बेटी देखा सुना प्रभु, उनसे तो बातचीत किया, आपके वचन से प्रभु उनको आशीष दे मेरे पिता। और मैं हर एक लिए प्रार्थना कर, आज से प्रभु ये और भी प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता, और भी आत्मिकता बढ़ने पर प्रभु जी तेरे मार्ग पर, तेरे वचनों पर चले, तेरे राज्य की वारिस बना पिता। हर आपके बेटा बेटी प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बना, आशीष पाए, बरकत पाए। ऐसा होने देश में से आपका नाम ऊंचा बड़े हम खटे मेरे पिता के पुत्र आत्मा शोध प्रभु जी, इनके द्वारा इनके सारे परिवार धार पाए प्रभु जी। और ये जागने वाले, प्रार्थना स्तुति आराधना करने वाले हमेशा आपके डर आपके भय में चले पिता, हमेशा जागते हुए आगे बढ़ने पाए, आत्मिकता बढ़ने पाए, वचन बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने सोहने देश्वर आज जा। एक एक आत्मा शब्द मेरे पिता रूहा नरबा शामदो रेबे रेबे सेखे रेबे रूहादा सखुदा लिब्राबा शब्राबा पविता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद। सभी आत्मा शब्द मेरी ईश्वर आज प्रार्थना सुना इसके धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बात है क्या होगा, दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।